इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने घर पर पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर लिखा है, चंदा चोर का प्रवेश वर्जित। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैंने 1,11,000 रुपए दान दिए थे, मैं बोलूंगा मेरा चंदा वापस दिया जाए। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अब ये पोस्टर लगाया है, देखिए। जो चंदा मैंने दिया था उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है, लूट के ले गए हैं, तो मुझे ये चंदा वापस दिया जाए और रामालय ट्रस्ट हमारा बना हुआ है, उसको मैं उस रामालय ट्रस्ट में जमा करा दूंगा। दावा सर कोर्ट में पेश करेंगे या थाने में शिकायत? अरे कोर्ट में, थाने में क्या भरोसा है? थाना तो भाजपा का है, तो उस पर नहीं, कोर्ट में करूंगा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार गुंडे बदमाशों की रस्सी परेड निकाल रही है, संदेश दे रही है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है। तो अब महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गा वाहिनी उतार दी है, जो मनचलो शोधों का इलाज करेगी। यानी अब अगर किसी मनचले ने बंगाल की किसी भी बेटी को गलत निगाहों से देखा तो उसकी शामत आने वाली है, क्योंकि अब उनका ऑन द स्पॉट इलाज करने के लिए दुर्गा वाहिनी ब्रिगेड उतरी है। गुलाबी रंग की बुलेट पर सवार होकर ये शहीदों की शामत बनेंगी। गुलाबी जैकेट प्रतीक है, ये महिला सुरक्षा की कमान महिलाओं के हाथों में है। जैकेट पर मां दुर्गा की फोटो के साथ लिखा है दुर्गा, यानी अपराधियों का काल, और ये निकल पड़ी है गुंडे बदमाशों का हिसाब करने के लिए। খুবই ভালো উদ্যোগ এটা। আমি চেয়েছিলাম প্রত্যেক এলাকায় 10 জন করে মহিলাদের নিয়ে দুর্গা বাহিনী তৈরি হোক, কারণ প্রাক্তন। तो वही बाकी का काम पुलिस कर रही है। टीएमसी के नेता शौकत मौला के जुलूस की तस्वीरें आई, जो कभी जमीनों पर कब्जा करता था वो अभी की बिल्ली बना हुआ है। परेड के दौरान लोगों ने मच्छी छोड़ के नारे भी लगाए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं में अंडे का खौफ चल रहा है। टीएमसी नेता नूरुल इस्लाम को जब पुलिस कोर्ट में पेश करने जा रही थी, उसी समय उन पर अंडे से हमला किया गया। हालांकि बंगाल हाई कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख और ऐतराज जाहिर किया है। उन्होंने यहां की बंगाल पुलिस से जवाब मांगा है कि इस तरीके से हमले कैसे हो सकते हैं, और ये जो अंडे से हमले हो रहे हैं, इसको बचाते हुए पुलिस उनको ले जाती हुई दिखाई दी यहां से। अंडे हमले से बचाने के लिए टीएमसी नेता नूरुल इस्लाम को दौड़ना पड़ गया। आक्रोशित भीड़ से बचाने के लिए पुलिस टीएमसी नेता को लेकर भागती नजर आई। करीब 400 मीटर की मैराथन के बाद उन्हें थाने में सुरक्षित पहुंचाया गया। इस दौरान टीएमसी नेता का शर्ट भी फट गया। दरअसल टीएमसी के शासनकाल में नूरुल इस्लाम पर इलाके में दादागिरी करने का आरोप है, जिसके जवाब में अब लोग खुन्नस निकाल रहे हैं। वहीं बशीरहाट में भी ऐसा ही मामला सामने आया। जहां तृणमूल नेता के पति को सड़क पर पकड़ लिया गया और उसे स्कूटर से नीचे उतारकर पहले उस पर अंडे फेंके गए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने ऐसा नहीं करने को कहा। दरअसल इलाके के टीएमसी नेता पर आवास योजना के तहत घर दिलाने का वादा करके लोगों से हजारों रुपए लेने के आरोप हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है और पुलिस की लिस्ट में इनामी बदमाशों के नाम भी शामिल है और लगातार इन इनामी बदमाशों पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक्शन भी जारी है। क्योंकि अगर कानून को हाथ में लोगे तो फिर योगी फोर्स ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक्शन लेगी, और फिर जब पुलिस की बुलेट चलती है तो खाली नहीं जाती और अपराधी स्ट्रेचर पर दिखता है। सुल्तानपुर में पुलिस ने सीतापुर के 50 हजारी बदमाश को पकड़ा है। चेकिंग अभियान के दौरान बदमाश और उसके साथी पकड़े गए, जिनमें से 3 लंगड़ा कर चल रहे हैं। आरोपियों के पास से अवैध हथियार और करीब 11 लाख का सामान बरामद हुआ है। हाथरस में भी योगी फोर्स के निशाने पर 25,000 का इनामिया आया। आरोपी की मोना ठाकुर की गैंगवॉर के मामले में तलाश थी। आरोपी हाथरस से भागने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, आरोपी को घेर लिया गया। इसके बाद एनकाउंटर में आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मोना के दोनों पैरों में गोली लग गई और अब वो अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ा है। यूपी में मैसेज साफ है, कानून के तहत चलोगे तो सेफ रहोगे, वरना योगी फोर्स के पास हर अपराधी के लिए एक बुलेट रेडी है।